अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। रियासत में कोरोना के 1967 नए केसेस, 8 अमवात। पीवी सिंधु ने अरकान खानदान के साथ किया नागार्जुना सागर का मुशाहिदा। सीनियर बीजेपी लीडर व साबिक वजीर जसवंत सिंह का देहांत। और कर्नाटक में पेश आए सड़क हादसे में मुस्लिम खानदान के 7 अफराद हलाक। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1967 नए केसेस दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में बहैसियत मजमूई इस मर्ज के मुतासरीन की तादाद 1,85,833 हो गई है। उस वायरस से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 9 अमवात हुई हैं, जिसके बाद इस मूसी मर्ज से मरने वालों की तादाद बढ़कर 1100 हो गई है। रियासत में मजीद 2,058 मरीज रुबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में इस मर्ज से रुबे सेहत होने वालों की तादाद 1,54,499 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 50,108 नमूनों की जांच की गई, जिनमें 1,520 की रिपोर्ट्स का इंतजार है। इस वबा के फूट पड़ने के बाद से अब तक रियासत में 28,50,869 मायने किए गए। रियासत में मौजूदा तौर पर 30,234 सरगर्म मामलात हैं। GHMC में 297 नए मामला दर्ज किए गए, जिसके बाद जिले रंगारेड्डी में 147, मेरचल मलकाजगिरी में 137, नलगुंडा जिले में 105 और करीमनगर जिले में 152 नए मुस्बत मामला दर्ज किए गए हैं। कौमी सदर अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस अल्लाह नवाब मोहम्मद काज़म अली खान साहब की मुकम्मल सेहतियाबी के लिए दुआओं का सिलसिला जारी है। अल्लाह नवाब मोहम्मद काज़म अली खान साहब की मुकम्मल सेहतियाबी के लिए न सिर्फ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मकामात बल्कि बैरून मुल्क में भी दुआओं का सिलसिला जारी है। मशहूर खिलाड़ी पीवी सिंधु ने अपने अरकान खानदान के साथ तेलंगाना के मशहूर नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट का मुशाहिदा किया। उन्होंने इतवार की सुबह इस प्रोजेक्ट के सामने ठहर कर तस्वीर भी ली। मुकामी ओहदेदारों ने उनका इस्तकबाल किया। इस प्रोजेक्ट के 20 दरवाजे खोलते हुए पानी को निचले इलाकों में छोड़ा गया। उस पानी को छोड़ने का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है, जिसको देखने के लिए लोग आ रहे हैं। दरियाए कृष्णा के आबी इलाकों में हुई बारिश के नतीजे में इस प्रोजेक्ट में पानी का शदीद बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद ओहदेदारों ने उसके 20 दरवाजे 20 फुट तक उठाते हुए पानी को निचले इलाकों के लिए छोड़ा। कोटला टाउन से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान ने बर्क़ी शाक लगने से फौत हो गए, जिनकी शिनाख्त रहीमपुरे के मोहम्मद गौस उर्फ मुख्तार की हैसियत से हुई है। बताया गया है कि मोहम्मद गौस आज सुबह अपने खेत में पानी सरबराह करने के लिए रवाना हुए थे, जहां हाई टेंशन बर्क़ी तार ज़मीन पर टूट कर गिरे पड़े थे। तारीकी में उसे देखे बगैर गौस आगे बढ़ गए। इस दौरान उन्हें बर्क़ी शाक लग गया और वो वहीं ढेर हो गए। उस हादसे के बाद कोटला टाउन में गम की लहर दौड़ गई। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर व बीजेपी के सीनियर क़ायद जसवंत सिंह का आज नई दिल्ली में देहांत हो गया। उनकी उम्र 82 साल थी। वो दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में शरीक थे, जहां आज सुबह उनके क़ल्ब पर शदीद हमला हुआ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने उनके इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। रियासत कर्नाटक में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में मुस्लिम खानदान के 7 अफराद हलाक हो गए। ये हादसा आज सुबह की अव्वलीन सातों में कुलबर्गी ज़िले के स्वालगिरी के पास उस वक्त पेश आया जब तेज़ रफ्तार सड़क पर ठहरे हुए ट्रक से टकराने के बाद उलटकर सड़क के किनारे गड्ढे में गिर गई। महलूकिन की शिनाख्त इरफाना बेगम, आबिदा बेगम, रुबीना बेगम, ज़ैबुन्निसा, मुनीर, मोहम्मद अली और शौकत अली की हैसियत से कर ली गई है। महलूकिन में हामिला खातून भी शामिल थीं, जिसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। मालूम हुआ है कि इनका ताल्लुक़ एक ही मौजे से था और वो आपस में रिश्तेदार थे। कुलबर्गी पुलिस हादसे की तहकीकात कर रही है। बिहार के साबिक DGP गुप्तेश्वर पांडे ने आज आखिरकार जनता दल यूनाइटेड की रुकनीत हासिल कर ली है। पटना वाक़ वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर नीतीश कुमार ने उन्हें पार्टी की रुकनीत दिलाई। बिहार असम्बली इंतखाबात इलेक्शन से पहले नौकरी से BRS लेने वाले गुप्तेश्वर पांडे के गुज़िश्ता कई दिनों से JDU में शामिल होने की क़यासाराई की जा रही थी। वहीं सियासी गिलियारों में भी ये चर्चा थी कि वो BJP में भी जा सकते हैं, लेकिन आज जब उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर JDU की रुकनीत ली तो क़यासाराइयाँ ख़त्म हो गईं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले के हिंदवाड़ा करगांड इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस ने फ़ौज के साथ मुश्तरका ऑपरेशन में बनलगाम किराला गंड के इलाके में दहशतगर्दों के एक माविन को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद करने का दावा किया है। एसपी हिंदवाड़ा डॉक्टर JV संदीप ने एक प्रेस रिलीज़ में कहा कि पुलिस को एक मुसद्दक़ा इत्तला मिली थी कि इलाके में एक शख्स को असलहा बिशुमुल मशकूक हालत में घूमते देखा गया है, जिसके बाद हिंदवाड़ा पुलिस ने मंडीगाम किराला गंड इलाके में फ़ौज और CRPF के साथ मिलकर एक तलाशी कार्रवाई शुरू करी। तलाशी के दौरान दहशतगर्दों की एक बालाई वर्कर को गिरफ्तार किया गया, जिसकी शनाख्त अकील अहमद साकिना मंडेकाम किराला गंड के तौर पर हुई है। गिरफ्तार किए गए बालाई वर्कर के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। रियासत में कोरोना के 1967 नए केसेस, 8 अमवात। पीवी सिंधु ने अरकान खानदान के साथ किया नागार्जुना सागर का मुशाहिदा। सीनियर BJP लीडर व साबिक वज़ीर जसवंत सिंह का देहांत। और कर्नाटक में पेश आए सड़क हादसे में मुस्लिम खानदान के 7 अफराद हलाक। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्ताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त।
اللہ حافظ.